दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो आसमान में हमारे लिए जान की बाजी लगाते हैं, क्या उनके पास वो हथियार भी हैं जो उनकी जान बचा सकें? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इट्स राजा लांबा में। मैं हूं राजा और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक दर्दनाक हादसा 9 जुलाई को, परसों यानी 9 जुलाई 2025 को राजस्थान के चूरू जिले में भारतीय वायुसेना का एक ट्रेनिंग फाइटर जेट जगुआर क्रैश हो गया। ये कोई आम विमान नहीं था, ये वही फाइटर जेट है जो देश की हिफाजत के लिए उड़ता है। इस हादसे में हमारे 2 वीर पायलट शहीद हो गए, स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु और फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह। दोनों पायलट समय रहते इजेक्ट तक नहीं कर सके और उनका बलिदान देश के सीने पर एक दर्द बनकर हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उन परिवारों पर क्या बीती होगी? लोकेंद्र सिंह सिंधु हरियाणा के रोहतक से थे। उनका एक मासूम बच्चा है, सिर्फ 1 महीने का। उनकी पत्नी डॉक्टर हैं। ऋषिराज सिंह देवड़ा पाली जिले से थे। सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने देश के लिए जान गंवा दी। उनके माँ बाप ने जिस बेटे को लाड प्यार से बड़ा किया, आज वो सिर्फ यादों में रह गया। 2 पायलट नहीं गए, 2 परिवार तबाह हो गए। एक पत्नी का सुहाग, एक बच्चे का बचपन, एक माँ बाप की उम्मीद, सब कुछ एक झटके में बिखर गया। इस साल यानी 2025 में अब तक 3 जगुआर फाइटर जेट क्रैश हो चुके हैं। 7 मार्च को हरियाणा में, 2 अप्रैल को गुजरात में और अब 9 जुलाई को राजस्थान में। क्या आपको फिल्म रंग दे बसंती याद है? उसमें एक डायलॉग था, फ्लाइंग कॉफिन यानी उड़ता हुआ ताबूत। तब बात मिलिट्री वन की थी, अब वही कहानी जगुआर की हो गई है। ये फाइटर जेट 1979 में वायुसेना में शामिल हुआ था, यानी 45 साल पुराना विमान। दुनिया के सभी देश, ब्रिटेन, फ्रांस, ओमान इसे रिटायर कर चुके हैं, लेकिन हम अब भी इन्हें उड़ा रहे हैं। क्यों? हमने तो 2018 में ऐसे रिटायर किए गए 40 पुराने जगुआर और ख़रीद लिए, सिर्फ इसलिए कि उनके स्पेयर पार्ट्स मिल सकें। सोचिए, जिन्हें दुनिया ने कबाड़ बना दिया, वो हमारे देश के जवान आज भी उड़ा रहे हैं। हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, लेकिन अपने बनाए तेजस फाइटर जेट तक समय पर वायुसेना को नहीं दे पा रहे। वजह? इंजन हमारा नहीं है, वो अमेरिका से आता है, जीई कंपनी से। इंजन की डील 2021 में हुई थी, लेकिन पहला इंजन इस साल मार्च में ही आया। बाकी इंजनों का इंतज़ार अब अगले साल तक है। तो क्या अमेरिका जानबूझकर देरी कर रहा है ताकि हमें मजबूरी में अपने फाइटर जेट उनसे खरीदने पड़े? अब सवाल हम सबसे हैं, आखिर कब तक हमारे पायलट ऐसे बूढ़े जहाज़ों में जान देंगे? क्या हमारे पास इतने भी पैसे नहीं कि हम उन्हें नई तकनीक दे सकें? क्या हम सिर्फ आत्मनिर्भर भारत का नारा लगाते रहेंगे या कुछ करेंगे भी? शहीदों के परिवारों का दर्द कोई नहीं समझता। उन परिवारों को कुछ लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन क्या वो उनके बेटे, पति या पिता को वापस ला पाएंगे? एक पत्नी का इंतज़ार, एक बच्चे का अधूरा बचपन, एक माँ की टूटी ममता, ये कोई आंकड़े नहीं हैं, ये इंसानों की कहानियाँ हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे पायलट सुरक्षित रहें तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सवाल उठाइए, बात करिए, क्योंकि ये सिर्फ सेना का नहीं, देश के हर नागरिक का मुद्दा है। वो आसमान में जान की बाजी लगाते हैं, तो ज़मीन पे हम भी उनके लिए आवाज़ तो उठा ही सकते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत को अब अपने पुराने फाइटर जेट्स को रिटायर कर देना चाहिए? कमेंट में बताइए और वीडियो को शेयर करिए ताकि ये आवाज़ उन तक पहुँचे जिनके पास फैसला लेने की ताकत है। जय हिंद।